भी रखे हैं। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुआ, गठबंधन हुआ, आप लोगों के बीच में हुआ और पर्दे के पीछे हुआ। उनका कहना कि विलय वाली बात है, तो जिनसे बात हुआ उनको बोल दीजिए कि आगे आके बोले कि हमारे विलय का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ। और ये तो संविधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना। ये तो जनता के वोट से आपको जीत कर आना है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देख लीजिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे। उन्होंने लिखकर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे, तो ये उनको करना चाहिए। आज वो नहीं करेंगे और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा, तो उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। और आपने देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। इस्तीफा दे देना चाहिए था पहले, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। एक तो आपने पीट पत्र लिखा 4 दिन पहले, जो परेशानी बनी जिस तरीके से आपके विधायक को मिला दिया गया, आप इंतजार करते रहे कि आपको बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा देकर आप अपने आप पूछा नहीं। देखिए, ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कोई क्यों कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है तो उसको हमको बर्खास्त करने का तो उन्होंने किया, उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला। क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा, और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था, मैं कोशिश तो कर रहा था। 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम कराऊंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहां तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था। उन लोगों को लगा कि ये ज्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना, रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे। तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था। सारा चीज तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा।